Good morning class. Today we will discuss the topic anemia, as we have already discussed the topics under this chapter or treat for mosquitoes. So today we will proceed further with the topic anemia. So as now in this screen you might see this clinical pathology report. Like this is the report. This is the report of Rajat, who is 11 years old, and like यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जो भी बीमारी है उसको पहचानना, जो भी डिजीज़ है उसको पहचानने को हम कहते हैं डायग्नोसिस. ओके. सो रजत जब अपने ट्रीटमेंट के लिए गए तो उसे डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा था. तो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें ये आया कि जो रजत है उनको फीवर है विथ चिल्स एंड रिगर्स. मतलब जो चिल्स होती है, कांपने को बोलते हैं चिल्स. फीवर इज बुखार एंड रिगर्स मीन्स लाइक जो ये ठंड के साथ जो कांपते हैं, जब हमारी बॉडी ठंड, हमें ठंड लगती है और साथ में हमें शिवरिंग भी होती है. ओके. सो ब्लड सैंपल में क्या पाया गया? मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल. मतलब जो ब्लड का सैंपल लिया था उनका, उसमें पता लगा कि मलेरियल पैरासाइट है. ठीक है. उनके जो खून था, खून में मलेरिया के जो पैरासाइट थे वो पाए गए. सो नाउ नेक्स्ट, मेडिसिन फॉर मलेरिया हमने डिस्कस किया था कि सिंकोना की जो बार्क होती है उसको हम यूज़ करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, अनीमिया. व्हाट्स दैट? आरती, यू नो, आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, बट दे टुक अ सिरिंज full of blood. The blood test showed that I had anemia. तो जो आरती है वो कह रही है कि you know I also had to get a blood test done. मतलब मुझे भी एक बार ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था. उन्होंने मेरा ब्लड लिया था सिरिंज में, और जो ब्लड था, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ, उससे पता लगा कि मैं एनीमिया है मुझे, मतलब मैं एनीमिक पेशेंट हूँ. रजत, what is it? आरती, the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. So जो आरती थी उसने बताया कि जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया है. Look, I will tell you. अनीमिया में क्या होता है कि अनीमिया का मतलब जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है. ठीक है. और खून की कमी हो जाने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन के साथ में आयरन की कमी हो गई है. तो आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की कभी भी अगर आपको डेफिशिएंसी होती है, मतलब कमी होती है, दैट मीन्स यू आर एन एनीमिक पर्सन, मतलब आपको एनीमिया है. ओके. सो आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड. द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ. अब क्या होता है कि ये जो डॉक्टर बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स दी, वो मेडिसिन्स इसलिए देते हैं ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ लगे, ताकत लगे, और उसके लिए जनरली जो होती है विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, डॉक्टर ने उन्हें क्या क्या खाने को कहा था? जैगरी. जैगरी क्या होता है? आंवला. जैगरी इज़ योर गुड़. ओके. सो जैगरी मतलब कि गुड़, साथ में आंवला. ओके. आंवला खाने के लिए बोला था उन्हें, और मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाने के लिए उन्होंने बोले थे. क्यों बोले थे? क्योंकि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक, या फिर और भी कई तरीके की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उन सब में आयरन और हीमोग्लोबिन, आयरन होता है बहुत. तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी में है हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है. ओके. गुड़ खाने से भी, गुड़ भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है खून को, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने का. नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? नैन्सी पूछ रही है कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है. जसकीरत, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे. जसकीरत कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में आया था कल. रजत, लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और वॉट? मतलब वो ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं कि तो क्या तुमने आयरन खाया या फिर क्या किया तुमने? आरती, सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज. आई डोंट नो एग्जैक्टली what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin
went up. तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे जो है वो बता रही है कि मैंने जब बहुत सारी वेजिटेबल्स खाई, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जागरी वगैरह खाने के बाद मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक है, नाउ इधर यहाँ पे फिर से इन्होंने एक रिपोर्ट दी रखी है, किसकी? आरती की। आरती की रिपोर्ट है ये, जिसमें कि आरती को क्या डायग्नोस किया गया है? अनीमिया, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज इसका होना चाहिए 12 to 16, वेयर एज हीमोग्लोबिन आरती का कितना आ रखा है? सिर्फ 8। दैट मीन्स ये अपनी नॉर्मल रेंज से बहुत कम है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिपोर्ट है 26/2007 की, मतलब 20 जून की, और ये रिपोर्ट है दूसरी 15/9 मतलब 15 सितंबर की। 15 सितंबर में जो आरती का हीमोग्लोबिन है आप देख सकते हैं 10.5 हो चुका है। पहले कितना था जून में? 8, अभी ये 10.5 हो चुका है, तो सीधे 2.5 की यूनिट से ये बढ़ गया है। वाई? बिकॉज उसने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी और जितने भी अच्छे अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के, आयरन रिच सोर्सेस, उनको खाया। ओके, एंड नॉर्मल रेंज जो होता है इसका वो 12 to 16 होता है। नेक्स्ट, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज? बीवेयर, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यहाँ पे ये जो पोस्टर है ये कह रहा है कि आपको सतर्क रहना है मच्छरों से, मॉस्किटो से, क्योंकि वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को स्प्रेड करते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लेने को कहे हैं, जैसे डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, गड्ढे जितने भी हैं उन्हें आपको भरना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है अपने हाउस के आसपास। देन नेक्स्ट, कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। जितने भी आपके घर में कोई भी टैंक है या फिर कोई वाटर पॉट है, इन सबको आपको बहुत ही क्लीन रखना है। मॉस्किटो नेट्स आपको यूज़ करने हैं, लाइक मच्छरदानी होती है जो, सो आपको मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको केरोसिन स्प्रे करना है अगर कहीं पर भी वाटर कलेक्टेड है। स्प्रे केरोसिन if water has collected at some place. रजत, the poster says something about larva. What are those? जो रजत है वो कह रहे हैं कि ये जो पोस्टर है ये कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है लार्वा के बारे में। तो क्या होते हैं ये? नैन्सी, these are baby mosquitoes. ये जो होते हैं ये बेबी मस्क्यूटोज होते हैं, मतलब जो छोटे मच्छर बहुत छोटे मच्छर होते हैं ये। ओके, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, मगर ये लगते नहीं हैं बिल्कुल भी मॉस्किटोज की तरह। आरती, वेयर डिड यू सी देम? नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस। तो आरती पूछ रही है कि तुमने उन्हें कहाँ देखा? नैन्सी बता रही है कि मेरे पास एक पुराना एक घड़ा था जो हमारे घर के पीछे रखा था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज़, वो कुछ दिन के लिए उसमें जो था, मतलब वो पानी उसमें पूरा भरा हुआ था। When I looked there, I saw some tiny thread like grey things swimming. जब मैंने देखा उसमें तो मुझे बहुत ही छोटी छोटी धागों की तरह ग्रे कलर की कोई चीज़ तैरते हुए दिखी उस पानी के अंदर। I was surprised when mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. तो वो कह रही है कि मैं सरप्राइज़ थी जब मुझे मम्मी ने बताया कि इस पानी के अंदर जो मच्छर हैं उन्होंने अपने एग्स दे रखे हैं। ओके, और वो जो एग्स होते हैं जो मस्क्यूटोज़ अपने पानी के अंदर, अगर आप पानी को खुला रखेंगे कहीं भी, आप पीने का पानी भी खुला छोड़ेंगे, चाहे आप टैंक में जो टैंकी का पानी होता है वो टैंक का पानी अगर आप खुला छोड़ेंगे तो, या फिर कोई भी पानी अगर आप खुला छोड़ेंगे तो मस्क्यूटो उसके अंदर एग ले कर देते हैं, और वही जो एग होते हैं जो मस्क्यूटो ले करते हैं उन्हें हम लार्वा कहते हैं। ओके, सो रजत, व्हाट डिड यू डू? रजत कहते हैं व्हाट डिड यू डू? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर। पापा ने इमीडिएटली मीन्स तुरंत मतलब इमीडिएटली। सो नैन्सी बोल रही है कि पापा ने तुरंत उस पानी को फेंक दिया। ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट। उन्होंने उस पॉट का सारा पानी फेंक दिया और पॉट को उल्टा करके रख दिया ताकि अब कोई पानी जो है उसमें कलेक्ट ना हो पाए। जसकीरत, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जसकीरत कहते हैं
कि शाज़िया आंटी ने उन्हें बताया था कि ये जो फ्लाइज होती हैं ये भी बहुत सी डिजीज़ेस को स्प्रेड करती हैं, स्पेशली जो पेट की बीमारियां होती हैं. ओके रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़ेस. लेकिन जो फ्लाइज होती हैं वो काटती नहीं हैं, तो वो डिजीज़ेस को कैसे स्प्रेड करती हैं. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू समथिंग. लुक, ये जितनी भी डिजीज़ेस होती हैं, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, ये आपकी अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ही मेनली स्प्रेड होती हैं. ओके, आपको अपनी इसलिए आसपास बहुत सफाई रखनी चाहिए, बहुत साफ़ सफाई से रहना चाहिए, पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आसपास के पिट्स वगैरह को भर के रखें. ओके, सो नाउ in those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas when there was a lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from these dirty, swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. Okay, so basically ये जो है यहाँ पे पुराने टाइम की ये बात कर रहे हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो इन्हीं अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से जो है मर गए हैं, क्योंकि अगर आप अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, पानी खुला छोड़ देंगे, या फिर आप डेली बेसिस पे बात नहीं करेंगे, या फिर नीट एंड हाइजीनिक सैनिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे. ओके, सो ये चीज़ें जो होती है आपको अल्टीमेटली बीमार करती हैं, डिजीज़ेस पैदा होती हैं इन चीज़ों की वजह से. सो ऑलवेज़ बी हाइजीनिक, बहुत हाइजीनिक रहना चाहिए, आपको अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, ऑलवेज़ ईट फ्रेश फूड, और पानी को आपको कभी खुला नहीं छोड़ना है. आपको जितना पानी पीना है आपको उतना ही पानी ग्लास में लेना है, आपको पानी वेस्ट भी नहीं करना है. ओके, एंड वी शुड सेव वाटर एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इनसाइड आवर हाउस प्रेमिसेस, कि हम हर चीज़ को नीट एंड क्लीन मैनेज करें. ओके, सो आई होप you have understood the chapter well. In the next class we will discuss its question and answers. Okay, so thank you class.